The following video is suitable for audience above 15 years of age. The characters displayed in this video are fictional and bear no resemblance to any person living or dead. दीनापुर नाम का एक सुंदर गांव था। उस गांव में रूपा नाम की एक लड़की रहती थी। उसका नाम तो रूपा था, लेकिन चेहरे पर रूप की कोई निशानी नहीं थी, जिसके कारण उसकी भाभी उससे बहुत नफरत करती थी और उसके चेहरे को मनहूस मानती थी। एक बार की बात है, रक्षाबंधन का दिन था। पूरे गांव में त्योहार की धूमधाम मची हुई थी। उस दिन रूपा की माँ रूपा से कहती है, अरे बेटा रूपा, आज रक्षाबंधन है, अपने भाई गोपाल को समय से राखी बांध देना, क्योंकि वो अपनी ससुराल जाएगा बहू को लेकर। उसकी बात सुनकर रूपा कहती है, ठीक है माँ, मैं बांध दूंगी, लेकिन भाभी मेरी शक्ल को मनहूस मानती है। मुझे डर लगता है कि वो कहीं गुस्सा न हो जाए। ऐसा नहीं है बेटा, तेरी भाभी ज्यादा पढ़ी लिखी है ना, और थोड़ी सुंदर भी है, इसलिए उसे थोड़ा घमंड है और वो तुम्हें मानती होगी, लेकिन हमारे लिए तो तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। लक्ष्मी, जाओ जाके उसे राखी बांध आओ। इतने में रूपा की भाभी सीमा कमरे से बाहर आ जाती है और कहती है, माँ जी, आप कब समझेंगी, रूपा का चेहरा इस घर के लिए ही नहीं, पूरे गांव के लिए भी मनहूस है। जब ये पैदा हुई थी तब अपने बाप को खा गई थी, और ये सबसे पहले आप ही ने हम सबको बोला था कि यह मनहूस है। यह सुनकर रूपा की माँ कहती है, वो बात अलग थी बहू, लेकिन इसके आने से घर में खुशियाँ भी आई थी, इसलिए मेरी बेटी का चेहरा इस घर के लिए शुभ है। और हाँ, आइंदा मेरी बेटी को कभी उल्टा सीधा ना कहना, न तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अपनी भाभी की बात सुनकर रूपा फूट फूट कर रोने लगती है और अपने कमरे में अपने भाई को राखी बांधकर चली जाती है और अपने कमरे में बैठकर अपने आप को कोसने लगती है। हे भगवान, आखिर मेरा क्या दोष है? मेरा ये रूप तो आप ही की देन है ना, फिर सभी मुझे इतना मनहूस क्यों मानते हैं? भगवान, मैं भी तो आपका बच्चा हूँ। सब लोग मुझे मनहूस मनहूस कहकर मुझे बहुत बुरा भला कहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। भगवान, मेरी मदद करो। ये कहकर वो कोने में बैठकर शीशा पकड़कर रोने लगती है और अपने भाग्य को कोसने लगती है, और वो उस शीशे को दीवार पर गुस्से में फेंक देती है। शीशा दीवार पर लगते ही उसके दो टुकड़े हो जाते हैं और उसमें से एक पाउडर बाहर गिर जाता है। यह देखकर रूपा उस पाउडर को एक छोटी सी डिब्बी में भरकर रख देती है। उस पाउडर से इतनी मनमोहक खुशबू आती है जिससे रूपा का कमरा महकने लगता है। अगली सुबह रूपा नहाने के लिए जाती है तो उसकी भाभी उसे फिर से ताना देती है, अरे सुबह सुबह आज फिर इसकी शक्ल देख ली, अब तो पूरा दिन मनहूस ही जाएगा। तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो रूपा? पता नहीं कब इसकी शादी होगी और कब ये मनहूस यहाँ से जाएगी। इसकी शक्ल देख लो तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। इसकी शक्ल ऐसी है कि इसे दूल्हा भी कैसे पसंद करेगा। इसका दूल्हा तो खुद को मार ही लेगा शादी के बाद में। शादी क्या खाक करेगा? अपनी भाभी की यह नुकीली बातें सुनकर रूपा बहुत रोती है और नहाकर अपने कमरे में चली जाती है और उस पाउडर को अपने चेहरे पर लगा लेती है। चेहरे पर पाउडर लगाते ही रूपा के चेहरे पर जलन होने लगती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मेरा चेहरा इतना क्यों जल रहा है? ये कैसा पाउडर है? थोड़ी देर बाद रूपा का चेहरा फूलों की तरह महक उठता है और चांद की झलक उसके चेहरे पर साफ दिखने लगती है। रूपा अपने आप को शीशे में देखकर झूमने लगती है और अपनी माँ के पास जाती है। माँ, माँ देखो, मेरा चेहरा ठीक हो गया, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, परी के जैसी। अब मैं बदसूरत नहीं रही माँ। देखो माँ, मैं रूपा हूँ, मैं तुम्हारी रूपा, परी के जैसी। अरे बेटा, ये तो चमत्कार हो गया। अब मेरी बेटी पहले जैसी नहीं रही, अब वह भी सुंदर हो गई है। मेरी प्यारी रूपा, मेरी प्यारी बेटी। उन दोनों की बातें सुनकर रूपा की भाभी मन ही मन सोचने लगती है, अरे ये चमत्कार कैसे हो गया? इसके रूप में ये जादुई परिवर्तन कैसे आ गया?
कल तक तो एक जली हुई रोटी की तरह थी और आज इतनी सुंदर कैसे हो गई। जरूर इसके पास कोई महंगी क्रीम होगी, मैं भी देखती हूँ। अब तो रूपा दिन पे दिन सुंदर होती जा रही थी। गांव के सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे थे। उसके समान दूसरा कोई भी न था। रूपा के रूप की चर्चा अब पूरे गांव में चलने लगी थी, जिससे उसकी भाभी को बहुत जलन होने लगी। और एक दिन रात को वो चुपके से रूपा के कमरे में जाती है और उस क्रीम को ढूंढने लगती है। उस पाउडर को देख लेती है। अरे ये कैसा अजीब पाउडर है, कहीं इसकी वजह से तो वो मनूज इतनी सुंदर नहीं हो गई। उसका रंग रूप इसी पाउडर की वजह से तो नहीं निखर आया है। यह कहकर वो पाउडर लेकर अपने कमरे में चली जाती है और उस पाउडर को अपने चेहरे पर लगा लेती है, जिसे लगाने के बाद उसके चेहरे पर जलन होती है। लेकिन वो उस जलन को सहन करके चुपचाप सो जाती है, क्योंकि उसे रूपा से ज्यादा सुंदर जो होना था, इसकी चाह में वो सारे पाउडर को चेहरे पर लगा लेती है। अब मैं सुबह और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी, मेरे चेहरे की भी पूरे गांव में चर्चा होगी। यही सोच विचार करके सीमा अपने पति के साथ रात को सो जाती है। अगली सुबह जब वो अपना चेहरा धोती है और शीशे में खुद को देखती है तो वह डर जाती है। उसके चेहरे पर कई सारे मुहासे निकल जाते हैं और वह इतनी बदसूरत हो जाती है और वह अपने चेहरे को देखकर खुद ही डर जाती है। अरे अरे ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? ये मेरे चेहरे पर इतने सारे कील मुहासे कैसे निकल आए, इतने सारे गड्ढे। हे भगवान, मुझे ठीक करो, मैं कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। अरे भाग्यवान, ये तेरे चेहरे पर इतने गड्ढे कैसे बन गए? इतने गड्ढे तो हमारे गांव की सड़कों पर भी नहीं है। तुझे क्या हो गया है सीमा? ये सब कैसे हुआ? तू इतनी बदसूरत कैसे हो गई सीमा? सीमा अपने पति और घर वालों को पूरी बात बताती है। तब रूपा अपनी भाभी से कहती है, भाभी, आपने हमेशा मुझे बदसूरत समझा, फिर भी मैंने कभी आपकी बात का बुरा नहीं माना। इंसान को चेहरा भगवान देता है, ये उसकी दी हुई हम लोगों को सबसे बड़ी उपहार है। आपको मुझसे ज्यादा सुंदर चेहरा मिला, ये आपका भाग्य था। और मुझे बदसूरती मिली, लेकिन मुझे फिर भी स्वीकार था। ये जीवन चक्र है भाभी, जैसा आप दूसरों के प्रति कहते या कोई भावना रखते हैं तो वो लौटकर वापस जरूर आता है। और आज आपके साथ वही हुआ है। आपको और ज्यादा पाने की चाह में मुझसे भी ज्यादा बदसूरत भगवान ने आपको बना दिया। रूपा की यह बात सुनकर उसकी भाभी बहुत रोने लगती है और अपने किए हुए पर पछताती है और पूरे परिवार से माफी मांगती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और नई कहानी लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।